नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रही हैं जो हजारों लाखों युवाओं की धड़कनों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हाँ जी। कैलाश मंजू बिश्नोई की यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। हाँ। हमारे पास इस किताब के कुछ सारांश और समीक्षाओं के अंश हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस उपन्यास की तह तक जाएं। मतलब इसकी कहानी, इसके किरदारों की दुनिया और वो मुद्दे जिन्हें ये छूने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और ये किताब इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं के जीवन के दो सबसे बड़े पहलुओं को, हाँ। उनके सपनों की उड़ान और उनके दिल के रिश्तों, इनको एक ही धागे में पिरोने का प्रयास करती है। अच्छा। समीक्षाएं बताती हैं कि ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है। कहीं ना कहीं ये आज के युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, उनके दबाव, उनके जो द्वंद्व हैं, उनका प्रतिबिंब है। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले किताब की थोड़ी पहचान कर लेते हैं। हाँ। लेखक है कैलाश मंजू बिश्नोई। हाँ। ये मूल रूप से तो हिंदी में आई थी, पर सुनने में आया है कि अब इसका अंग्रेजी संस्करण भी है। हाँ, उपलब्ध है। हिंदी में करीब 183 पन्ने हैं। हाँ। इसे हम फिक्शन या शायद रोमांटिक ड्रामा की श्रेणी में रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि समीक्षाओं से पता चलता है, इसमें सिर्फ रोमांस नहीं है। महत्वाकांक्षा, संघर्ष, सामाजिक दबाव, हाँ। यहाँ तक कि व्यवस्था पर हल्की टिप्पणी जैसे तत्व भी बुने गए हैं। हाँ, और ये जो मिश्रण है ना, ये अहमियत रखता है। समीक्षाओं में इस बात का जिक्र है कि ये महज एक प्रेम कहानी बनकर नहीं रह जाती। इसमें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान जो असल जमीनी दबाव होते हैं, हाँ, वो माहौल, हाँ, उस माहौल को दिखाने की कोशिश की गई है। अब कुछ समीक्षाएं मानती हैं कि ये कोशिश काफी हद तक सफल रही है। अच्छा। तो कुछ का मानना है कि ये यथार्थ से ज्यादा थोड़ी आदर्शवादी तस्वीर पेश करती है। अच्छा, थोड़ी फिल्मी के किरदार और उनकी दुनिया में उतरते। हाँ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कहानी यूपीएससी यानी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र है एंजल और गिरीश। दोनों ही एस्पिरेंट्स हैं। हाँ जी। कहानी की शुरुआत में 4 दोस्तों का एक ग्रुप है जो सब इसी तैयारी में लगे हैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे फोकस एंजल और गिरीश के रिश्ते पर आता है। एंजल का किरदार वो खास तौर पर दिलचस्प लगता है, जैसा कि कुछ विश्लेषणों में सामने आया है। हाँ, कैसे? पता चलता है कि वो शायद एक छोटे शहर या ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और उसके सफर में एक बदलाव दिखता है। न सिर्फ शायद शिक्षा के माध्यम का, जैसे हिंदी से अंग्रेजी की तरफ जाना, हाँ। बल्कि उसकी सोच में, उसकी पूरी पर्सनालिटी में भी उसे वो जो पुरानी सामाजिक सोच है और नई उड़ान भरने की इच्छा है, उसके भी जूझना पड़ता है। ये तो है। एक समीक्षा इशारा करती है कि ये संघर्ष उसके किरदार को काफी गहराई देता है, परतें देता है। बिल्कुल। मुझे ये बात भी काफी आज के जमाने की लगी कि उनकी शुरुआती जान पहचान, जैसा सूत्रों में बताया गया है, शायद ईमेल या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती है। हाँ। और फिर वो दिल्ली में मिलते हैं। ये आज के डिजिटल दौर की मुलाकातों का एक प्रतिबिंब है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पहले वर्चुअल स्पेस में कनेक्शन बनता है, फिर असल दुनिया में। हाँ। और ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ तैयारी के तरीकों को बदला है, हाँ, बल्कि रिश्तों के बनने के तरीकों को भी बदला है। सही कहा। और दिल्ली का जिक्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शहर तो यूपीएससी की तैयारी का गढ़ है। हाँ, बिल्कुल। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर। हाँ, अपनी चुनौतियों और अवसरों के साथ। कहानी इस शहर के माहौल को कितना पकड़ पाती है, ये भी समीक्षाओं में चर्चा का विषय रहा है। तो फिर यहाँ कहानी का असली मर्म सामने आता है, वो केंद्रीय तनाव जिसके इर्द गिर्द ये उपन्यास बुना गया है। हाँ, ये है प्यार और महत्वाकांक्षा के बीच का टकराव, या कहें संतुलन साधने की कोशिश। सही। एंजल का अपने लक्ष्य यूपीएससी के प्रति जो समर्पण है, वो जाहिर तौर पर उसके जीवन में बहुत कुछ लाता है। उम्मीदें, दबाव, खासकर परिवार और समाज की तरफ से, और ये सब उसके और गिरीश के रिश्ते पर असर डालता है, एक कश्मकश पैदा करता है। इसमें वो क्या कहते हैं, आकर्षक बात यह है कि ये द्वंद्व बहुत जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, है ना? ये सिर्फ एंजल और गिरीश की कहानी नहीं है, जैसा कि कई समीक्षाओं ने भी कहा है। ये उन हजारों युवाओं की कहानी है जो अपने करियर, खासकर सिविल सेवाओं जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण और सब कुछ मांग लेने वाले लक्ष्य और अपने निजी जीवन, अपने रिश्तों के बीच संतुलन बनाने के लिए जूझते हैं। बिल्कुल। ये किताब उस संघर्ष को एक तरह से आवाज देने की कोशिश करती है। हाँ, और ये संघर्ष सिर्फ दिमागी नहीं है। समीक्षाओं से पता चलता है कि कहानी में सामाजिक दबावों का भी जिक्र है। हाँ। हो सकता है एंजेल पर शादी का दबाव हो, या फिर उसकी पृष्ठभूमि को लेकर सवाल उठते हों। मुमकिन है। ये देखना दिलचस्प है कि किताब इन दबावों को कितनी गहराई से दिखाती है,
क्या ये सिर्फ ऊपर ऊपर से आते हैं या वाकई कहानी का हिस्सा बनकर किरदारों के फैसलों पर असर डालते हैं? हाँ, और एक विश्लेषण इस बात पर भी गौर करता है कि क्या ये दबाव सिर्फ बाहरी हैं या किरदारों के अंदर भी संघर्ष पैदा करते हैं। मतलब क्या महत्वाकांक्षा खुद प्यार के आड़े आती है या फिर बाहरी दुनिया की उम्मीदें रिश्तों को मुश्किल बनाती हैं? कहानी का नजरिया क्या है इस मामले में, ये जानना महत्वपूर्ण है। ये बात तो है। कहानी आगे बढ़ती है और एंजेल परीक्षा पास कर लेती है। हाँ, फिर वो मसूरी जाती है LBSNA, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल। यहाँ कहानी का कैनवस थोड़ा और बड़ा होता है। सूत्रों के अनुसार उपन्यास यहाँ नौकरशाही की दुनिया की कुछ झलकियां दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा। उसकी चुनौतियां, शायद भ्रष्टाचार के कुछ संकेत, लाल फीताशाही और एक अधिकारी के तौर पर जो नैतिक दुविधाएं सामने आती हैं, वो सब। और यहीं पर जैसा मैंने पहले कहा, समीक्षाओं में थोड़ा मतभेद दिखता है। हाँ, कुछ का मानना है कि नौकरशाही का चित्रण थोड़ा सतही है, हाँ, या शायद आदर्शवादी है। जो असल जटिलताओं और वो जो स्याह पहलू होते हैं, हाँ, उनको पूरी तरह नहीं पकड़ता। हाँ, ग्रे एरियाज। हाँ, उनको पूरी तरह नहीं पकड़ता। जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि भाई एक रोमांटिक ड्रामा के लिहाज से ये चित्रण ठीक है। अच्छा। कहानी का फोकस तो मूल रूप से एंजल और गिरीश के रिश्ते और उनके व्यक्तिगत सफर पर है। ये एक अहम बिंदु है। क्या किताब का मकसद व्यवस्था पर कोई गहरी टिप्पणी करना है या फिर उसे किरदारों के जीवन की पृष्ठभूमि के तौर पर इस्तेमाल करना है? हाँ, ऐसा लगता है कि शायद दूसरा वाला पहलू ज्यादा हावी है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और समकालीन मुद्दे का जिक्र मिलता है, कोविड-19 महामारी। ओह हाँ, ये भी है। हाँ, एक सूत्र बताता है कि कहानी में उस दौर का भी चित्रण है जब महामारी ने परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के जीवन में कितनी अनिश्चितता और नई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। हाँ यार, वो दौर तो मुश्किल था सबके लिए। बिल्कुल। ये कहानी को हाल के यथार्थ से जोड़ता है। हाँ, ये तो एक दिलचस्प परत जोड़ता है। वो ऑनलाइन क्लासेस, परीक्षा की तारीखों को लेकर अनिश्चितता, घर पर रहकर तैयारी करने की चुनौतियां, ये सब उस दौर के एस्पिरेंट्स के अनुभव का हिस्सा रहे हैं। अगर कहानी इसे छूती है तो ये उसे और भी प्रासंगिक बनाती है। सही कहा। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारे तत्व, प्यार, महत्वाकांक्षा, सामाजिक दबाव, फिर वो LBSNA का अनुभव, नौकरशाही की झलक और महामारी का दौर, ये सब मिलकर कहानी को सिर्फ एक क्या कहते हैं, रोमानी दास्तान होने से आगे ले जाते हैं। सही। ये उस पूल इकोसिस्टम की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें एक UPSC एस्पिरेंट रहता है, जीता है। सवाल बस ये है कि ये तस्वीर कितनी मुकम्मल है और कितनी सच्ची। चलिए अब कहानी के अंत या समाधान की तरफ बढ़ते हैं और उसके संदेश की तरफ। हाँ, समीक्षाओं से जो इशारा मिलता है वो ये है कि तमाम बाहरी दबावों और अंदरूनी कश्मकश के बावजूद एंजल और गिरीश एक दूसरे का मजबूती से साथ निभाते हैं। उनके रिश्ते की कई परीक्षाएं होते हैं, लेकिन लगता है कि अंततः वह भौतिकवाद या सामाजिक स्थिति जैसी चीजों के बजाय आपसी समझ, प्यार और एक दूसरे की ताकत बनने को प्राथमिकता देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि उपन्यास आखिर कहना क्या चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। हाँ, ऐसा लगता है कि एक कड़ी मेहनत, लगन, दृढ़ता और सबसे बढ़कर मुश्किल हालात में एक दूसरे पर भरोसे के महत्व को रेखांकित करता है। ये बताता है कि कैसे आपसी सहयोग और विश्वास बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करने में मदद कर सकता है। लेकिन वही सवाल फिर से आता है, क्या ये यथार्थवादी है? जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था, कुछ समीक्षाएं इसे थोड़ा फैंटेसी या सिविल सेवा की यात्रा का एक आदर्शवादी संस्करण मानती हैं। हाँ। उनका कहना है कि असल जिंदगी में शायद इतने दबावों के बीच रिश्तों को बचाए रखना और सफल होना शायद ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, और ये बहस तो जायज है। देखिए, हर कहानी अपनी एक दुनिया बनाती है। सही बात है। ये किताब शायद एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करती है जो शायद प्रेरणा दे सकती है। ये मानती है कि चुनौतियां वास्तविक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन पर विजय पाना संभव है। हाँ। खासकर अगर आपके पास भावनात्मक सहारा हो। तो इसे आप आदर्शवादी कह सकते हैं या फिर आशावादी। ये पाठक के नजरिए पर भी निर्भर करता है और शायद लेखक का उद्देश्य एक सकारात्मक संदेश देना रहा हो। तो कुल मिलाकर कहानी एक ऐसे रास्ते की तरफ इशारा करती है जहां प्यार और करियर, खासकर UPSC जैसा बेहद चुनौतीपूर्ण करियर, हाँ, साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते कि रिश्ते में गहरी समझ और अटूट समर्थन हो। बिल्कुल, आपसी समझ और समर्थन ये कुंजी है शायद। तो
इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है संक्षेप में अगर देखें तो ये किताब यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा कैलाश मंजू बिश्नोई की कलम से निकली यूपीएससी उम्मीदवारों के जीवन के कई पहलुओं को एक साथ समेटने की कोशिश करती है। हाँ जी। हमें एंजल और गिरीश की कहानी के जरिए प्यार, ऊंची उड़ान भरने की चाहत, समाज और परिवार के दबाव और फिर सत्ता के गलियारे यानी नौकरशाही की दुनिया की चुनौतियों का एक मिला-जुला चित्र देखने को मिलता है। बिल्कुल। समीक्षाएं बताती हैं कि ये किताब अपनी पहुंच और चित्रण में कहीं सफल होती है, कहीं शायद थोड़ी सतही रह जाती है। हाँ, जैसा हमने चर्चा की। लेकिन ये उस दुनिया में झांकने का एक दिलचस्प प्रयास जरूर है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस तरह की कहानियां जो सिविल सेवाओं की तैयारी और उसमें सफलता को इतने ग्लैमर और ड्रामा के साथ पेश करती हैं, ये हमारे समाज में इस करियर को लेकर जो एक जुनून या आकर्षण है उसके बारे में क्या कहती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, क्या ये जो एक आम धारणा है कि ऊंची महत्वाकांक्षा और गहरे निजी रिश्ते हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, क्या वो सच है? या फिर जैसा ये कहानी शायद बताने की कोशिश कर रही है कि सही तालमेल और आपसी समझ से इन दोनों के बीच संतुलन साधना मुमकिन है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिन पर इस चर्चा के बाद पाठक या श्रोता सोच सकते हैं अपने अनुभवों की रोशनी में।